बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। वह अपनी पत्नी सरला और 2 बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रघु के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वह जोतने लायक छोटे खेत में दिन रात मेहनत करता था। उसका एकमात्र सहारा थी उसकी प्यारी गाय लक्ष्मी। लक्ष्मी सफेद रंग की सुंदर गाय थी, जिसे रघु बचपन से पाल रहा था। वह न केवल शुद्ध दूध देती थी, बल्कि रघु और उसके परिवार के लिए एक भावनात्मक सहारा भी थी। रघु हर सुबह जल्दी उठता, लक्ष्मी को नहलाता, ताजी घास खिलाता और फिर उसका दूध निकालकर गांव में बेचता। इसी दूध से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गांव के लोग भी रघु की गाय के दूध को बहुत पसंद करते थे। वे कहते, रघु भाई, तुम्हारी गाय का दूध तो अमृत के समान है। यह हमें ताकत और ऊर्जा देता है। रघु गर्व से मुस्कुराता और भगवान का धन्यवाद करता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। आसमान से बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी, जिससे फसलें बर्बाद हो गईं। पूरे गांव में अकाल की स्थिति बन गई और किसान कर्ज में डूबने लगे। रघु के लिए भी यह समय बहुत कठिन था। उसके खेतों में कुछ भी पैदा नहीं हो रहा था। घर में खाने पीने की चीजें कम पड़ने लगी। के लिए असहनीय था। गांव का साहूकार धनीराम, जो बहुत लालची और निर्दयी था, इस कठिन समय का फायदा उठाने लगा। वह गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उनका शोषण करता था। रघु ने बहुत कोशिश की कि वह किसी से उधार न ले, लेकिन जब स्थिति और खराब हो गई, तो उसे मजबूरन धनीराम से कुछ पैसे उधार लेने पड़े। धनीराम ने रघु से कहा, अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए, तो तुम्हारी जमीन और गाय मेरी हो जाएगी। रघु को यह सुनकर बहुत डर लगा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प। अकाल बढ़ता गया और हालात बद से बदतर हो गए। रघु की पत्नी सरला ने कहा, अब लक्ष्मी को बेच देना ही ठीक होगा। उसके बदले हमें कुछ पैसे मिलेंगे और हम भूखे नहीं मरेंगे। रघु को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी प्यारी गाय को बेचने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जब बच्चों को भूखा देखा, तो उसका दिल टूट गया। वह भारी मन से गाय को बेचने के लिए पास के शहर के बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते भर लक्ष्मी बार बार रघु की ओर देख रही थी, जैसे वह समझ रही हो कि कुछ गलत होने वाला है। जब वे बाजार पहुंचे, तो एक अमीर व्यापारी ने गाय को खरीदने की इच्छा जताई। उसने कहा, मैं इस गाय के लिए अच्छा दाम दूंगा। यह बहुत अच्छी नस्ल की लगती है। रघु ने भारी मन से पैसे लिए और लक्ष्मी को व्यापारी के हवाले कर दिया। जब व्यापारी ने गाय को अपने घर ले जाने की कोशिश की, तो लक्ष्मी ने चलने से इनकार कर दिया। वह जमीन पर बैठ गई और रघु को दुखी आंखों से देखने लगी। रघु का दिल बैठ गया। वह सोचने लगा, क्या मैं अपने परिवार के लिए लक्ष्मी को छोड़ सकता हूँ? क्या एक परिवार के सदस्य को पैसे के बदले बेचना सही है? उसने तुरंत पैसे व्यापारी को लौटाए और लक्ष्मी को वापस अपने घर ले आया। घर आकर उसकी पत्नी सरला ने नाराज होकर कहा, तुमने यह क्या किया? अब हम क्या खाएंगे? रघु ने जवाब दिया, हम और मेहनत कर लेंगे, लेकिन अपने परिवार के सदस्य को नहीं छोड़ सकते। रघु ने हार नहीं मानी। उसने गांव में अलग अलग छोटे काम किए। जंगल से लकड़ियां लाकर बेची। मजदूरी की पास के शहर में दूध बेचने जाने लगा। धीरे धीरे उसने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया और अपने परिवार का पेट भरना शुरू किया। कुछ महीनों बाद बारिश आई और खेतों में हरियाली लौट आई। फसलें फिर से लहलहाने लगी और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लक्ष्मी ने भी एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया, जिससे रघु का दूध बेचने का काम और बढ़ गया। अब रघु की स्थिति पहले से बेहतर हो गई थी।
गांव के लोग यह देखकर बहुत प्रभावित हुए कि रघु ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सच्चाई और ईमानदारी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि साहूकार धनीराम उन्हें धोखा दे रहा था। उन्होंने मिलकर उसके खिलाफ पंचायत बुलाई और उसके अत्याचारों का पर्दाफाश किया। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि अब से कोई भी किसान साहूकार के पास कर्ज लेने नहीं जाएगा। हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। धनीराम को गांव छोड़कर भागना पड़ा। अब गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और किसानों ने यह सीख ली कि सच्चाई, मेहनत और एकता से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।